क्या बात है शंभू काका? साहब, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात को? कौन है? उसने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब सा आदमी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है, और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है, जैसे हॉस्पिटल से आती है साहब। तो तुमने भगाया नहीं उसे? साहब, उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। क्या? उसने कहा कि अगर आप वो सुन लेंगे ना तो उसे जरूर मिलेंगे। क्या कहा उसने? 16, 11, 77। ये नंबर याद है ना विनय? या भूल गए? 16, 11, 77। इस नंबर को तुम कैसे जानते हो? और कौन हो तुम? कौन हूं? बहुत जल्द जान जाओगे। शंभू काका, आप जरा बाहर जाइए। मुझे कुछ बातें करनी है इससे। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी चीज लेने आया हूं। नहीं, मुझे मार नहीं सकते। शंभू काका! शंभू काका! कोई है? साहब, अरे कोई है क्या? अरे मेरे साहब को कोई मार रहा है। अरे बताओ। अरे साहब, हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ साहब, जल्दी चले आइए। मेरे साहब का एक आदमी खून कर रहा है। हाँ, खून। तो दरवाजा अंदर से बंद था और शंभू बाहर था। तो फिर खूनी गया किधर? इंस्पेक्टर धर्म। यस सर। आपको क्या लगता है ये खून क्यों किया गया होगा? सर, नौकर का कहना है कि आज सुबह विनय ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे और उसमें से खूनी 4 लाख रुपए ले गए हैं और बाकी के 1 लाख रुपए यहाँ पर है सर। साहब, मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा। साहब, मैंने बताया ना वो कैसा दिखता था, और वो बदबू जैसे अस्पतालों में से आती है ना साहब, वैसी बदबू थी। हाँ, तुमने उसका हुलिया अच्छा बताया। धर्म, कंट्रोल रूम में खूनी के हुलिये के बारे में बता दिया है? जी सर, 1 घंटा पहले। अब तक तो पुलिस की एक जीप उसकी तलाश में निकल पड़ी होगी। और सर, ऐसे अजीब हुलिये वाला आदमी तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा सर। That's true. आप कौन? मैं इंस्पेक्टर साहब रवि, विनय का दोस्त। क्या आप बता सकते हैं कि ये खून किसने किया होगा? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। हाँ। सर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। वो खूनी मिल गया है सर। अच्छा, कहाँ पर? दूसरा स्ट्रीट पर सर, एक बिल्डिंग के पास। हुलिया मिलता है? जी हाँ सर, एकदम वैसा ही है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। धर्म, खूनी मिल गया है कुछ स्ट्रीट में किसी बिल्डिंग के पास। तुम यहीं रुको
और इस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढो। मैं कुछ सोच जाता हूँ। खूनी मिल गया मगर इसके पास से पैसे नहीं मिले। ये क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि ये खूनी मर चुका है? सर जैसा हुलिया बताया था इस आदमी से एकदम मिलता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। साहब साहब यही हो खूनी जिसने हमारे विनय साहब को मारा, यही हो। इसे किसने मारा है? सर मैं पुलिस डॉक्टर हूँ। आपके आदमी कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने किसी का खून किया है। हाँ, क्यों? ये आदमी किसी का खून कर ही नहीं सकता। ये किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आदमी करीब 24 घंटे पहले ही मर चुका है। हाँ मगर साहब ये वही आदमी है जो आज हमारे घर पे आया था। ये हो ही नहीं सकता। देखिए ये नंबर देखिए। इस नंबर का मतलब? ये नंबर जिंदगी का आखिरी नंबर होता है, इसके बाद किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब ये कि ये मुर्दा घरों में मुर्दा पहचानने के लिए नंबर दिया जाता है, और ये खुराना हॉस्पिटल का मुर्दा है। खुराना हॉस्पिटल। तो ये लाश यहाँ की है, खुराना हॉस्पिटल? जी हाँ, आप कौन है? मैं रक्षा पाठक, इस हॉस्पिटल की एक ट्रस्टी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मुर्दा इसी हॉस्पिटल का है, राइट? जी हाँ, मगर कल रात को तकरीबन 8:30 बजे ये यहाँ से अचानक गायब हो गया था। 8:30 बजे? और 9 बजे विनय का खून हो गया। 9? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विनय का खून इस लाश ने किया है? देखिए, मैं जानता हूँ कि एक मरा हुआ आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन विनय के नौकर ने इसे पहचाना है। और फिर ये देखिए, इस पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। सर इंस्पेक्टर धर्म, सर मैंने विनय के बारे में पता लगाया है, तो ये पता चला है कि 2 साल पहले उसके पास एक भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? मगर उसके रहन सहन से तो ऐसा नहीं लगता था। और फिर उसके घर से 4 लाख रुपए भी तो चोरी हुए हैं। लेकिन सर 2 साल पहले वो इतना गरीब था कि उसे अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसी हॉस्पिटल में? हाँ, और यहाँ से निकलने के बाद वो रातों रात अमीर हो गया। कोई भी रातों रात इतने पैसे कैसे कमा सकता है? 1 मिनट, क्या वो यही इसी अस्पताल में दाखिल हुआ था? जी, इसी हॉस्पिटल में। किस वार्ड में? चैरिटी वार्ड नंबर 33। ओह माय गॉड, चैरिटी वार्ड नंबर 33। क्यों रक्षा जी, चैरिटी वार्ड नंबर 33 में ऐसी क्या बात है? चैरिटी वार्ड नंबर 33 में भूत है। रक्षा जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 33 में भूत है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना इंस्पेक्टर मदन, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब घटनाओं से आपका मतलब? अजीब आवाजें, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है, चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे सामने से कोई चला रहा हो। आपका मतलब है वार्ड नंबर 33 का भूत? हाँ, वो अचानक ही सामने आ जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। रक्षा जी, ये सब बकवास है, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन एक बार वार्ड नंबर 33 में आंखों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक मरीज की पट्टी उतार रहे थे। मैं भी वहां थी। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। कैसा लग रहा है तुम्हें?
सब कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर। अच्छा, तो ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? तो और यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? पांच। पांच? पर यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक से देखो। नहीं, एक वहां पे भी है। कौन हो तुम? ठीक तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देखा है। वो जैसे जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सॉरी रक्षा जी, मेरे लिए आपकी इस कहानी पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सब सच है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हुई थी, चीजें अपने आप हिली थी, और कल रात को भी यही सब कुछ हुआ। क्या हुआ था? कल रात को हर रोज की तरह 8:30 बजे मैं अपनी रूटीन राउंड्स पर निकली थी, तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, चीजें अपनी जगह पे हिलने लगी, और वो भूत। रक्षा जी मैं आपकी ये सब बातें कैसे मान लूं? क्या था? भूत था, वही भूत था। नहीं, ये कोई भूत नहीं था। ये जरूर हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये व्हीलचेयर में आप कैसे चली? हाँ, कल रात को भी ये सब हुआ था। कल रात को एक खून भी हुआ था। आज भी ये दिखा है। आज न जाने क्या होगा। हेलो। कौन? आकाश? हाँ। यार, मैं मधु बोल रहा हूँ। तूने आज का अखबार पढ़ा? नहीं। यार, विनय का खून हो गया। क्या? मुझे तो डर है कि कहीं इस खून का हमारे अतीत से कोई संबंध तो नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। जब मैंने विनय की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं वो हमारी पिछली करतूतों का शिकार तो नहीं हो गया। मधु, तू बेकार ही डर रहा है। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार, तेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना घर समझ के बैठा हुआ था यार। लेकिन मस्त जगह है यार। यकीन नहीं आता कि 2 साल पहले तेरे पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे, और आज ये सब कमा लिया यार। तूने इतने कम समय में इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमा लिया यार? छोड़ यार, सब वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की। अजीब बात है क्या? इतनी सुंदर जगह है और कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे जैसे अस्पतालों में आती है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने विलायत से मंगवाया हुआ परफ्यूम छिड़का यहाँ पर, तो तू कह रहा है कि अस्पताल की बदबू आ रही है? यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तेरे को बदबू आ रही है? चल निकल मेरे घर से। क्या? निकल मेरे घर से। क्या कह रहा है? जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे खड़ा मत हो, और मेरे घर कभी आइए क्या बात? आज के बाद कभी मत आइए मेरे घर। तेरे को मेरे घर बदबू आ- तू क्या बात कर रहा है? बदबू आ
आती है इसको। विलायती परफ्यूम को अस्पताल की बदबू कहता है। और इस कमरे में बदबू तो आ रही है। अगली बार नया परफ्यूम लेकर आऊंगा। आ गया मुझसे माफी। कौन हो तुम? चेहरा ना सही मगर नंबर तो तुम्हें याद होगा मधु। नंबर? हाँ नंबर 16 11 77। इस नंबर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? कौन है तुम? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और आज मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूं। जो पहले ही मर चुका है तू उसे कैसे मार सकता है? हाँ ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। एक और खून हो गया, कोई मधुनायक नाम का। सर, क्या ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे विनय का हुआ था? बिल्कुल वैसे, वही अस्पताल में आने वाली खून और वही तिजोरी से सिर्फ 4 लाख रुपए गायब हो जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। सर, ये खून हुआ कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुराना हॉस्पिटल में फोन किया था और करीब 1 घंटा पहले वहां से एक मुर्दा गायब हो गया। क्या? मुर्दा गायब? मगर एक मुर्दा अपने आप चलकर गायब कैसे हो सकता है? लगता है पिया हुआ है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? काम हो गया, काम हो गया। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। होने वाली घटनाओं पर नजर रखती है। उसके पड़ोस में एक ऐसा अजीब सा आदमी रहने को आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स देखकर रक्षा चौंकती है और उसे शक हो जाता है कि उस डिब्बे में जरूर कुछ न कुछ है। रक्षा अपने दोस्तों को उनकी कहानी सुनाती है जो उसके पड़ोस में रहने आए हैं और वो आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। तभी वही पड़ोसी सिमकर को वहां आते देख ये सभी परेशान हो जाते हैं और उसके दोस्त भाग जाते हैं। रक्षा को उसके पिताजी डांटते हैं और कहते हैं कि सिमकर अपने बेटे के इलाज के लिए आए हैं और वो आम इंसान है, लेकिन रक्षा ये बात नहीं मानती और रात को रक्षा सिमकर के घर आती है जहाँ सिमकर के बेटे अमन को चमगादड़ से इंसान बनते देख हैरान रह जाती है और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और वो रक्षा को कमरे में बंद कर देते हैं। फिर रक्षा अपनी खिड़की से देखती है कि सिमकर का बेटा अमन सामने खड़ा है। रक्षा अपनी मम्मी के साथ बाहर आती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसी वक्त पेड़ से चमगादड़ उन्हें घूर रहा है। रक्षा अपने कमरे में आती है, फिर वही चमगादड़ उस पर हमला करता है। रक्षा उसे मार गिराती है। इधर सिमकर अपने घायल बेटे को देखकर परेशान हो जाता है। और अब आगे
कह रही हूँ, दिनकर का बेटा एक चमगादड़ है और वो जब चाहे इंसानी रूप भी ले सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते हुए देखा है। उसकी आंखें हरे रंग की हैं, जैसे शैतान की होती है, और अब वो मुझे मानना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका राज जान गई हूँ। कल रात को वो मुझे मारने मेरे कमरे में भी आया था। मान दे रक्षा, ऐसी अजीब कहानी सिर्फ तू ही सोच सकती है और तू चाहती है कि हम सब इसमें विश्वास कर ले। मान ना मान, आज मैं रात को अकेली नहीं रहूंगी, तुझे यहाँ रुकना ही होगा। अच्छा पापा ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी को तो बताना पड़ेगा और घर का फोन भी खराब है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं तेरी साइकिल लेके जाती हूँ। क्या इतना अंधेरा? अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बंद करके रखा है। ये बहुत कमजोर हो गया। तुम तो जानती हो ये काला चश्मा इसी वजह से पहना है इसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका सर देखिए, इसके हाथ देखिए, दोनों पर चोट लगी है। इसे मैंने मारा था जब ये चमगादड़ था और इसके पर भी टूट गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की बकवास किए जा रही है, आप इस पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, मुझे और मेरे बीमार बेटे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, इसे देखिए, क्या हम लोग आपको जानवर नजर आ रहे हैं? सॉरी मिस्टर सिंकर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की पर कैसे यकीन किया। नहीं, एक और सबूत है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखें। ये लड़का काला चश्मा इसलिए पहनता है क्योंकि इसकी आंखें हरे रंग की हैं। हरे रंग, जैसे जानवर की होती है। बस बहुत हो गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी खातिर इसकी आंखें देख लीजिए प्लीज। हो गया आपको? आइए, आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए, प्लीज आइए। आई एम सॉरी मिस्टर सिंकर। ऑलराइट।
मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि सिमकर और उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले दरिंदे हैं, और वो उसे मारना चाहते हैं। देखिए, आप उसे समझाइए। आपको किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब झूठ है, बकवास है, बेकार की बातें हैं। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हाँ, एक आदमी है, रक्षा उसकी बात जरूर मानेगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस तरह की कहानियां लिखता जरूर हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता? आप सब कुछ कर सकते हैं। अब प्लीज देखिए, आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रक्षा के लिए भी वही अच्छा होगा। प्लीज जी साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। रक्षा आपकी बहुत इज्जत करती है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि हमारे पड़ोसी और उनका बेटा खून पीने वाले शैतान नहीं है, वो आपकी बात मान लेगी। प्लीज। लेकिन मुझे करना क्या होगा? हम रक्षा से कह देंगे कि आप खुद आकर सिमकर और उसके बेटे से मिलकर ये पता लगाएंगे कि जो वो कह रही है वो सच है या झूठ, और आप उसको कह देना कि वो सब झूठ है, उसका वहम है। लेकिन क्या सिमकर इस बात के लिए राजी हो जाए? जैसा कि आपने कहा, रक्षा ने उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ कहा, उसके घर पुलिस तक भेजी। इस सब के बाद क्या वो हमें अपने घर में भी घुसने देगा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये मैं सिमकर, और ये बात भी सच है कि रक्षा ने मुझे काफी परेशान किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने रक्षा की मदद करना ठीक समझा। आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं और मेरा बेटा आम इंसान है, कोई खून चूसने वाले शैतान नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कैसे। आखिर रक्षा भी समझदार लड़की है, सिर्फ मेरे कह देने भर से तो मानने वाली नहीं। अब आप तो एक लेखक हो, सोचिए, कोई तरीका सोचिए, वैसा ही तरीका जैसा आप आपकी कथाओं के लिए, नॉवेल्स के लिए सोचते हो। मसलन कोई मंत्र, कोई जादू टोना, झूठ मूठ का सही, पर जब कुछ होगा ही नहीं तो रक्षा को तो एहसास हो जाएगा ना कि हम आम इंसान हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज रात को ही आप रक्षा को लेकर मेरे घर आइए। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। सिमकर का घर है, और ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कि आज हम लोगों को सिमकर और उसके बेटे के बारे में सच पता चल जाए, और ये सब जानने के लिए जीत साहब भी हमारी मदद करेंगे। रक्षा, जीत साहब, आप? तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे सारी बात बता दी है। सच क्या है मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि मैं अद्भुत शक्तियों, आत्माओं, जादू टोने, इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अगर सिमकर और उसके बेटे में शैतानी शक्ति है तो मैं फौरन जान जाऊंगा। जी जीत साहब, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सिमकर ने इन सबके लिए मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सच का पता चल जाएगा। ले आओ उन दोनों को। यहां आओ रक्षा। ये निशान देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र निशान है।
इस निशान से कोई शैतानी ताकत या आत्मा बच नहीं सकती। अगर वो दोनों शैतान हैं तो इस निशान पर आते ही जल जाएं। जानती हो ये क्या है? ये पवित्र पानी है जो अगर किसी आम आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पानी किसी शैतानी शक्ति या आत्मा पर पड़ जाए तो तेजाब का काम करेगा, जला देगा। हाँ, ये उन पे जरूर असर करेगा। लेकर आओ उन दोनों को इस घेरे के बीच में। रक्षा, तुम इधर आओ। अब पता चल जाएगा कि दोनों आम इंसान हैं या इंसान के रूप में खून पीने वाले जानवर। दोनों को ठीक घेरे के बीचों बीच ले आओ। जीत साहब, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ होगा भी नहीं। ये है ना तुम्हारा दूसरा तरीका? यही है ना? देखो देखो, हुआ? कुछ हुआ नहीं ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दोनों तरीकों से कोई शैतानी ताकत बच नहीं सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये दोनों आम इंसान हैं। पर मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चिमगाते से इंसान बनते देखा है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है रक्षा। ऐसा कई बार होता है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं हमें वो सच लगती है, जैसे वो बात सचमुच हो रही है। पर मुझे पूरा यकीन था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं साहब, अगर आप कहते हैं तो ये इंसान होंगे। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? कैसे? चलो बेटा, घर चलते हैं। मैं चलूं? चित्रा, आप लेखक तो अच्छे हो ही, लेकिन उससे बढ़िया कमाल के एक्टर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सका। अच्छा, तो मैं चलता हूं। चलता हूं शंकर साहब। क्या बात है जीत साहब? क्या हुआ? शंकर साहब, इधर शीशे में तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ मेरी आंखों में देखिए। तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं। मैं घर चलता हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ओके? ओके मम्मी। बाय।
अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो सब मेरी कल्पना थी या सच। पर अगर जीत साहब कह रहे हैं तो फिर वो मेरी कल्पना ही होगी। कहाँ है वो किताब? पीने वाले जानवर, प्रेत, आत्मा, पढ़ता हूं। रात के जानवर दिन की रोशनी झेल नहीं सकते और वो कोई भी रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप, इंसान या चमगादड़, और उनकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। ओह माय गॉड! सिमकर और उसका बेटा शैतान, और मैंने रक्षा को यह विश्वास दिलाया कि वो आम इंसान है। कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि तुम आम इंसान हो। सही कहती थी रक्षा। मैं और मेरा बेटा आम आदमी नहीं, बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। मेरा बेटा बहुत कमजोर है रक्षा, इसीलिए तो मैं उसे यहां ले आया हूं, ताकि वो हर दिन नए आदमी का खून चूस सके। तूने मेरी सच्चाई जान ली, कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है रक्षा, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों। रक्षा, तुम पीछे हट जाओ, ये सुनकर बहुत खतरनाक आदमी। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता था। तुझे भी सच्चाई का पता लग गया, लेकिन यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा नाम जीत जरूर है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। रक्षा, तुम यहां से चली जाओ। आप ठीक तो हैं? इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखो।
दोनों मर गए, हमेशा के लिए मर गए। आप कहाँ जा रहे हो? आपने सुना नहीं, वहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूं। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं एक लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। रानीपुर में 20 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। आप कहां से आ रहे हैं? शहर से? ऐसी हालत में आप शहर से क्यों आए? यहां से रानीपुर के पास एक गांव है, मुझे वहां जाना है। 20 साल बाद ऐसा भयंकर तूफान, कोई पागल ही ऐसी हालत में उस तरफ जाना चाहेगा? रात भी तुमने एक आदमी से यही बात कही, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था और आज भी मुझे वहीं जाना है। सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है। याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप भी इस तूफान में फंस गए साहब? निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश और तूफान गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना, क्या बता सकते हैं कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर से 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बम्बई से चला हूँ। अब इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आपका बदन तो गर्म है। थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। आप मानिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। माय गॉड, ये बुखार बढ़ते जा रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है। कि मैंने वहीं रुक जाता तो बेहतर था। गाड़ी में चलती, उसको भी यहीं रुकना था।
देखिए दरवाजा खोलिए, मैं अजनबी हूँ, मुसीबत में हूँ भाई, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरी मदद कीजिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाई, अरे मेरी मदद कीजिए, मैं एक अजनबी हूँ इस गांव में भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। चाची, अंदर ले लीजिए ना इसको, तो ये यही मर जाएगा। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में, यहाँ कोई नहीं रहता साहब जी। तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। आपको अंदर लेके आया था, आप तो मर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, सुखिया ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? बात है।
गांव वाले रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनहूस मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ हो रहा होता है, गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है। साहब, मुझे पता नहीं आप कहां से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब। उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। साहब, मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। पता नहीं साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो। और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, चलो! अनर्थ होने वाला। ये लोग समझते ये घर खाली है। मेरे भाई जान दे, उनको पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनहूस लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ। अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए हो? हाँ, ये सब जहरीली। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देंगे, गले में डाल देंगे। जब रात में गांव का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे और मैं मंत्र पढ़ूंगा। बस हमारे गांव पर उसका मनहूस छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रेणुका को मार देना चाहते नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। बस चल के उस मनहूस लड़की को ही पिला देते हैं। साहब, घंटा बज चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं रेणुका को नहीं होने दूंगा। कुछ मेरी बात सुनिए आप। तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। आओ जल्दी, यहाँ पर है, यहाँ पर। रेणुका जल्दी खोलो। सुखिया साहब जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? रेणुका इस जाने का वक्त नहीं है, दूसरे कमरे में है। तुम किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। साहब जी, क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आप जल्दी। कार? वो क्या होता है? सुखिया, हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। मुझे बचा लो साहब जी। ये तो वही
आदमी है जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। क्या करें तुमने? ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हैं आप मेरा गला पकड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान समझाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे। अब चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा। बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए बात सही है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज चलिए ना।